ये एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपनी सादगी, शांति और संयम के कारण लोगों के बीच बेहद सम्मानित और प्रशंसित थे। गांव में सभी लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा का असली नाम रामदीन था, परंतु उनकी विनम्रता, ज्ञान और शांत स्वभाव के कारण सब उन्हें प्यार और सम्मान से बाबा बुलाते थे। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत चमक रहती थी। उनके चेहरे पर झुर्रियों का सागर था जो उनके अनुभवों की कहानी बयां करता था। बाबा का पूरा जीवन सादगी और संयम में बीता। उन्होंने कभी ऊंचे सपने नहीं देखे, न ही भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित हुए। उनका मानना था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। गांव में उनके पास न तो कोई बड़ी जायदाद थी, न ही धनी संपत्ति, परंतु उनके पास जो था वह अनमोल था। लोगों का प्यार और विश्वास। उनका ये शांत स्वभाव और धीरज गांव वालों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। लोग अक्सर सोचते थे कि बाबा किस तरह से इतनी शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उनकी इस आदत का परिणाम था कि लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बाबा उनकी बातें शांतिपूर्वक सुनते थे। वो किसी को सलाह देने से पहले उनकी बातें ध्यान से सुनते और फिर उन्हें बड़े ही शांत स्वर में उनकी समस्याओं का हल बताते। एक दिन गांव के एक युवा ने उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? जब गांव में इतनी समस्याएं हैं, लोग इतने अशांत हैं, फिर भी आप हमेशा स्थिर रहते हैं, ऐसा कैसे संभव है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य और शांत रहना। जब तुम मन को शांत कर लोगे तो बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्याएं खुद के मन के अंदर ही होती हैं। बाहर की दुनिया में शांति ढूंढना बेकार है जब तक कि मन अंदर से शांत न हो। ये सुनकर युवा सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ने उसकी उलझन को भांपते हुए उसे एक कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो हमेशा किसी न किसी तनाव में रहता था। उसने सुना कि एक महान संत उसके राज्य में आए हैं जो शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। राजा संत के पास गया और उनसे पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, पहले तो तुम्हें खुद को समझना होगा और अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। जब तुम अपनी इच्छाओं और डर को नियंत्रित कर लोगे, तब शांति खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। राजा ने उस संत की बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में शांति पाने का प्रयास किया। युवक ने यह कहानी सुनने के बाद बाबा से पूछा, बाबा, क्या सचमुच इच्छाओं का त्याग करके शांति प्राप्त की जा सकती है? बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। हमारी इच्छाएं ही हमारी अशांति का कारण बनती हैं। जो जितना अधिक संतुष्ट होता है वह उतना ही शांत रहता, और यही कारण है कि जब तुम शांत रहते हो तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है। बाबा की इस बात का युवक के दिल पर गहरा असर हुआ। वह समझा कि शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के अंदर की दुनिया को शांत करना जरूरी है। बाबा की ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। सभी लोग बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और बाबा हमेशा उनकी समस्याओं का हल, उनकी समस्याओं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से देते। बाबा कभी किसी को कठोरता से जवाब नहीं देते, न ही किसी की बात काटते। उनका व्यवहार हमेशा नम्र और सरल था, जो उन्हें गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति बनाता था। समय के साथ बाबा के पास आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। उनके शांत और स्थिर स्वभाव ने लोगों के दिलों में उनके लिए एक खास जगह बना ली थी। लोग बाबा के पास सिर्फ अपनी समस्याओं का हल ढूंढने नहीं आते थे, बल्कि उनकी उपस्थिति में बैठकर ही उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। एक दिन गांव के कुछ लोग बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आप हमें बताइए कि आप इतनी शांति कैसे प्राप्त करते हैं? हम भी अपने जीवन में आपके जैसे शांत और सुखी बनना चाहते हैं। बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, ये एक दिन में नहीं होता बेटा,
ये धैर्य और अभ्यास से होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझोगे, अपने मन को शांत करने का अभ्यास करोगे, तब तुम भी इस शांति को महसूस कर पाओगे। शांति तुम्हारे अंदर ही है, उसे बाहर मत ढूंढो। बाबा की यह शिक्षा गांव वालों के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। धीरे धीरे गांव के लोग बाबा के सिखाए मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने अपनी इच्छाओं को कम करना, धैर्य रखना और एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया भाव रखना सीख लिया। बाबा के इन शिक्षाओं का असर पूरे गांव पर पड़ा। वहां के लोग पहले से कहीं अधिक खुशहाल और शांत हो गए। सभी को बाबा की इस बात पर विश्वास हो गया कि जितना शांत रहोगे, लोग उतना ही आपकी ओर आकर्षित होंगे।